भारत की सबसे ऊंची और सबसे कठिन जमीन, जहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है, जहां पानी सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है और जहां कभी बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा एक सपना थी, लेकिन इस धरती पर जन्मा एक ऐसा इंसान जिसने बिना किसी बड़े सरकारी पद के लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। एक इंजीनियर, एक शिक्षक, एक इकोलॉजिस्ट, एक एक्टिविस्ट और बहुतों के लिए असली ज़िंदगी का रेंचो। यह कहानी है सोनू वांगचुक की। 1966 में लद्दाख के एक छोटे से गांव में सोनू वांगचुक का जन्म हुआ। उनके गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए पहले 9 साल तक उनकी माँ ही उनकी पहली शिक्षक बनी। जब उन्हें श्रीनगर स्कूल भेजा गया तो भाषा के लिए बड़ी समस्या पैदा हुई। वह लद्दाखी बोलते थे, लेकिन स्कूल में पढ़ाई जाने वाली भाषा और थी। शिक्षक उन्हें कमज़ोर समझने लगे, बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वांगचुक चाहते तो आरामदायक नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। 1988 में उन्होंने कुछ युवाओं के साथ मिलकर सिकमोल नामक एक संगठन बनाया, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। उनका लक्ष्य था उन छात्रों को दोबारा अवसर देना जो छात्र शिक्षा व्यवस्था में असफल कर दिए गए हो। लेकिन यह किताबों से ज़्यादा जीवन सिखाता था। बच्चे खेती भी सीखते, सोलर तकनीक भी, इंजीनियरिंग भी और समस्या का समाधान भी। 2009 में फिल्म 3 इडियट रिलीज हुई। दुनिया ने देखा रेंचो नामक एक अलग सोच वाला इंजीनियर। बहुत लोगों ने माना कि इस किरदार की प्रेरणा सोनू वांगचुक की जीवन और काम से ली गई थी, लेकिन इस फिल्म ने पूरे देश को सोनू वांगचुक के काम की ओर आकर्षित किया। लद्दाख की सबसे बड़ी समस्या पानी। सर्दियों में पानी जम जाता था और गर्मियों में जब फसल को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए तब ग्लेशियरों का पानी देर से पहुंचता है। वांगचुक ने समाधान खोजा। उन्होंने बनाया आइस स्तूपा, एक कृत्रिम बर्फीला स्तूप जो सर्दियों का पानी जमा करता था और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर खेतों तक पानी पहुंचता है। आज दुनिया के कई ठंडे क्षेत्रों में इस तकनीक का अध्ययन किया जा रहा है। उनके काम को दुनिया ने पहचाना और उन्हें मिला रेमोन मैग्सेसे अवार्ड, जिन्हें एशिया का सबसे अच्छा पुरस्कार माना जाता है। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, सबसे बड़ा पुरस्कार तब है जब किसी गांव का बच्चा अपने भविष्य पर विश्वास करना सीख जाए। पिछले कुछ वर्षों में सोनू वांगचुक केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने लद्दाख के पर्यावरण, स्थानीय अधिकारों और टिकाऊ विकास के मुद्दे पर आवाज उठाई। 2026 में वे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा सुधार और परीक्षा प्रणाली से जुड़े आंदोलन में शामिल हुए, जिससे वे फिर सुर्खियों में आए। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, सोनू वांगचुक हमें याद दिलाते हैं कि असली बदलाव बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं बल्कि बड़े विचारों से आता है। उन्होंने यह साबित किया कि अगर शिक्षा, प्रकृति और विज्ञान एक साथ चले तो सबसे कठिन जगह भी उम्मीद की धरती बन सकती है। हर महान बदलाव एक सवाल से शुरू होता है और एक इंसान से।